राम ही जीवन का सार है। संत मुरलीधर जी महाराज। श्री राम भक्त सेवा समिति धौलपुर की ओर से आयोजित 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव के आज 8वें दिवस में जोधपुर से पधारे विश्व विख्यात ओजस्वी मानस भक्ता संत श्री मुरलीधर जी महाराज ने सर्वप्रथम भगवान श्री राम की प्रस्तुति की तथा सभी देवी देवता मानव जीव की वंदना की। 8वें दिवस की कथा में महाराज जी ने केवल प्रसंग से आगे की कथा का वर्णन किया, जिसमें प्रभु श्री राम, माता जानकी एवं लघु भ्राता लक्ष्मण सहित प्रयागराज में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उसके बाद प्रभु श्री राम चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाई। जब सुमंत जी लौटकर अयोध्या आए तब महाराज दशरथ को पता चला कि श्री राम लौटकर नहीं आए हैं। तब उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इससे पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। मंच संचालन जोधपुर से पधारे चंदन सिंह राजपुरोहित जी ने किया। आज की कथा में धौलपुर की महारानी एवं राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। उनके द्वारा महाराज जी का स्वागत किया गया। महारानी जी ने अपने उद्घोष में कहा कि जब तक महाराज ने अपनी वाणी में जो सुनाया है उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक उसकी सार्थकता नहीं है। जरूरत ही नहीं है। हर आदमी का ऐसा चलता है, हर आदमी डरता है और मैं मानती महाराज वो आदमी इसलिए डरता है क्योंकि चाहता कुछ है परंतु अपने मन में जानता है संस्कार के हिसाब से कुछ और करना चाहिए। जब जानता है कि ये गलत है और उसको फिर भी अपने मन के लिए उसको करना है, तब डर लगता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गलत है और मेरे साथ आगे चल के क्या होगा उसका डर उसको खा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के 2 बड़े ग्रंथ हैं महाराज, श्री रामचरितमानस और दूसरा रामायण। इन दोनों ग्रंथों में महाराज जी का राम जी का पूरे माने जीवन का वर्णन है। धार्मिक जो मान्यता है उसमें ये बताया जाता है कि इसको सुनने से ही हमारे सब पाप कट जाते हैं। तो आज तो हवा जो घड़ा भरा हुआ था महाराज आपने उसको उड़ेस करके साफ करवा दिया, फिर से शुरू हो सकते हो, फिर से शुरू हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना महाराज। आप खाली ये कह देना कि 6-6 महीने में आप एक बार आ जाओगे तो सब काम हो जाएंगे। और देवी देवताओं के अलावा सर्वप्रथम राम कथा सुनने का सौभाग्य किसी एक मनुष्य को नहीं मिला परंतु एक कौवे को प्राप्त हुआ। यह आप लोगों को मालूम तो होगा ही। जब शिव जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे थे राम जी की, तो उस समय एक कौवा भी मौजूद था। उसने पूरी कथा भी सुनी और अगले जन्म में काकभूषुंडी के रूप में वो पैदा हुआ। शिव जी के मुख से उसने जो सुना था वो पूरी तरह से उसको याद रहा। अगर एक कौवा अपने जीवन में ये सब कुछ उतार सकता है, याद रख सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? हम कैसे पीछे हैं? आज हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है। इस अवसर पर महाराज फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका बहुत लंबा हमारा रिश्ता है। मैं उनसे जब मिली थी, जब उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री थी, मंच पे गई उनको प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो राजनेता लोगों से मेरा नहीं चलता, राजनेताओं से मैं बात भी नहीं करता, राजनेताओं क्या करते हैं वो सब हमको मालूम है। मैंने उनको इतना ही कहा महाराज मैं जोधपुर आऊँगी या कभी अगले कार्यक्रम में आपके आके दर्शन कर जाऊँगी। उन्होंने कहा वो सब यही कहते हैं। पर मैं तब से लेके आज तक महाराज आप मुझे अलग नहीं कर सके वो अपने से, और जहाँ भी आप जाते हो वो वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि और कुछ नहीं तो दिल के कोने में थोड़ा सा भी आपने जो कहा है वो बैठ जाएगा तो मेरा वैसे ही कल्याण हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कलयुग के ज़माने की। मैं फिर अपने ये सब बैठे हुए परिवार की महिलाएं, पुरुषजन, पूरा परिवार जो यहाँ बैठा है और हमारे
परिवार के जब शिरोमणि सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, संत महात्मागण, उन सबको प्रणाम करती हूँ महाराज। और आज आप हमारे घर में आए हो, उसके लिए मैं इन सब की ओर से आपका स्वागत भी करती हूँ और मानती हूँ कि मैं खुद से धन्य हूँ कि आपने छोटी सी बात मुझे भी बताने की कोशिश की, बताया। और बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर के इतने सारे लोगों को यहाँ बैठे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं यही सोच रही थी कि आप किधर कर रहे हो ये, तो श्री भगवान जी कहाँ हैं। पहले तो मैं आपको, आपकी पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने, कि आप पर हर चीज़ का समय होता है महाराज, और आपने